हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम भारत के प्रमुख सभी पर्व, त्यौहार एवं मेले को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपके 2 नंबर आज पक्के होने वाले हैं। चलिए वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा पर्व का संबंध बिहार झारखंड राज्य से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। दोस्तों, अगर कहीं पर भी बिहू आपका आ जाता है, अगर आपका बिहू कहीं भी आ जाता है तो वो असम में ही आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अब देखो यहाँ पर भी रंगोली के साथ क्या आया है? बिहू आया है। तो बिहू, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी बिहू आप देखो एकदम असम मार दो। ठीक है, असम पर टिक कर दो। चलिए आगे देखते हैं। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो विषु पर्व कहाँ मनाया जाता है भारत में? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लोगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? जो सरहुल पर्व है इसका संबंध झारखंड राज्य से है। कर्मा पर्व का संबंध बिहार झारखंड, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलिए। लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में खेली जाती है। रथ यात्रा का जो उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, रथ यात्रा का जो पर्व है, ये उत्सव है, ये पुरी में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उगादी नववर्ष किसका पर्व है? दोस्तों, यह है गुजरातियों का पर्व है। ये कौन सा? उगादी नववर्ष। चलिए अगला है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, लोसांग जो उत्सव है यह सिक्किम में मनाया जाता है। आगे, नवराज त्यौहार किससे संबंधित है? नवराज त्यौहार जो है ये किससे संबंधित है? पारसी से संबंधित है। कालचक्र जो उत्सव है वह किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, जो कालचक्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों, ये तो इजी है। ठीक है, और कई बार एग्जाम पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे है गुड़ी पर्व। जो गुड़ी पर्व है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? दोस्तों, यहाँ पर किस धर्म का पूछा है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। पुरी की यात्रा ये भी 10 से 20 बार रिपीटेड हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? दोस्तों, यह निकाली जाती है कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? दोस्तों, यह शुरू कराया था बीजी तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। कौन सा? ईद उल
फितर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में। अगला है सूफ़ी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का उत्सव मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार। यहाँ पर बताना है कि जो ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा है? क्रिसमस। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर। कौन सा त्यौहार है? ईस्टर। ठीक है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। पारसी नववर्ष दिवस कौन सा कहलाता है? नवरोज कहलाता है। बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वह कौन सा है? छठ। बिहार का प्रमुख जो त्यौहार है वो है छठ, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? ठीक है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? यहाँ पर पूजा पूछ लिया। ठीक है, तो ये सूर्य की पूजा होती है। कब? छठ पर्व वाले दिन। चलिए आगे देखते हैं। जन्माष्टमी के दिन किस जन्मोत्सव मनाया जाता है? किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो यह श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है जन्माष्टमी। ये तो सभी को मालूम होगा। चलिए आगे चलते हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को। ठीक है, और गुड फ्राइडे वाले दिन क्या होती है? बहुत से स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं, तो यही रीज़न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? अभी बताया मैंने, ईसा मसीह का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है गुड फ्राइडे को। चलिए आगे देखते हैं। वसंत का स्वागत करने वाला भारतीय त्यौहार है, कौन सा है? बसंत पंचमी है। ठीक है, चलिए आगे है। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है अश्विन मास में। अश्विन के महीने में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? किन लोगों का है? मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, पारसियों का त्यौहार है। ठीक है, पारसियों का नववर्ष क्या है? पर्व है। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है? बताइए। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। आगे देखते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 बार महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया है ना कि 12 वर्ष का अंतराल होता है। ठीक, अगला, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला है वह कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्कर मेला, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रट लेना है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना है। ठीक है, अगला है। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ हुआ है। ठीक है, तो कंस मेला का जो आयोजन है वो होता है कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, चलिए अगला है। त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तंजावुर में मनाया जाता है। बिहू जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पर भी बिहू आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो रंगोली बिहू हो, ठीक है, चाहे वो अकेला बिहू हो, आपको असम टिक करना है। ठीक है, आँख मूंद कर आप क्या करेंगे? असम पर टिक करेंगे। चलिए, रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो रथ यात्रा कहाँ निकलते हैं? मैंने आपको बताया कि कहाँ पर? पुरी में। कहाँ पर? पुरी में। और किसकी याद में? वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है,
दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित होता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पूछा है। ठीक है, तो ये हरिहर क्षेत्र का मेला है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है हाथी उत्सव? जयपुर में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये करौली में आयोजित होता है। ठीक है, अगला है राजस्थान का रुनेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? दोस्तों ये सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, ठीक है, योगदान देता है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो पुष्कर मेला है वह कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। ठीक है, और अब इन्होंने पूछ लिया कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला है, जो राजस्थान में जो पुष्कर मेला लगता है वो किस माह में लगता है, किस महीने में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है नवंबर महीने में। ठीक है, ये नवंबर महीने में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये देवीधुरा स्थान पर लगता है। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको रट लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ये दोस्तों ये इतनी बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, इसका जो नंबर है ये टॉप पर है। ठीक है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चंपावत जनपद में, यह देवीधुरा मेला लगता है। आगे देखते हैं। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। दोस्तों आज ये जो मेले और मैंने त्यौहार आपको कराए हैं, ये पूरा निचोड़ है। ठीक है, यहीं से ही आपको अगर आपका क्वेश्चन पेपर में अगर आपका मेले या त्यौहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको यहीं से फंसेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में ले लिए हैं। दोस्तों ये 50+ क्वेश्चन थे जो हमने आज कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की ट्रिक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए ट्रिक वीडियो भी बना देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।